फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, लुसेंट के जो है 54 दिन के सिलेबस में जो है आज हम लोग 12वें दिन में जो है पढ़ेंगे लुसेंट को। तो 12वें दिन में आज हम लोग लुसेंट को जो पढ़ेंगे, इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे चालुक्य वंश, कल्याणी से लेकर जो है पाल वंश के पहले तक, ठीक है। और भूगोल में पढ़ेंगे हम लोग जलमंडल को पूरा, ठीक है। उसके बाद में भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी में जो हम लोग पढ़ेंगे न्यायपालिका से लेकर जो है उच्च न्यायालय का जो है क्षेत्र अधिकार के पहले से, ठीक है। और जीव विज्ञान में पढ़ेंगे हम लोग मस्तिष्क से लेकर जो ऑटू ग्रंथि के पहले तक। और विविध में अध्याय 26 में जो है भारत के प्रमुख पर्यटक स्थल दिए गए हैं। इसमें 1 से 90 तक हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए लुसेंट के जो है 12वें दिन को शुरू करते हैं, लुसेंट सामान्य ज्ञान को। तो देख सकते हैं कि सबसे पहले चालुक्य वंश से शुरू करना है, कल्याणी से, ठीक है। तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना जो है तैलप द्वितीय ने की थी। चालुक्य यानी कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलप द्वितीय ने, ठीक है। और राजधानी इसकी थी मानखेड़। कहाँ थी? मानखेड़। किसकी राजधानी? कल्याणी के चालुक्य वंश की, ठीक है। चालुक्य वंश यानी कल्याणी के प्रमुख शासक हुए आपके तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जय सिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर टू, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर थर्ड एवं तैलप तृतीय। ये सभी जो थे आपके चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक थे आपके, ठीक है। सोमेश्वर प्रथम ने जो है मानखेड़ से जो है राजधानी हटाकर कल्याणी बनाया, यानी कल्याणी आपके कर्नाटक में है। सोमेश्वर प्रथम जो था आपके मानखेड़ से राजधानी हटाकर कहाँ बनाया? कल्याणी, जो आपके कर्नाटक में है, ठीक है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था विक्रमादित्य 6 था। कौन था? विक्रमादित्य 6, ठीक है। बिल्हन एवं जो है विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में ही रहते थे आपके, ठीक है। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ है मिताक्षरा, ठीक है। याज्ञवल्क्य के स्मृति पर जो है व्याख्या है आपके। कौन सा? मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेता जो है विज्ञानेश्वर ने की थी आपकी। किसने? विज्ञानेश्वर ने की थी मिताक्षरा की रचना आपका, ठीक है। विक्रमांक देव चरित्र की रचना जो है बिल्हन ने की थी, ठीक है। इसमें जो है विक्रमादित्य 6 के जीवन पर जो है प्रकाश डाला गया है। किसमें? विक्रमांक देव चरित्र में की, ठीक है। किसने की है आपके? तो बिल्हन ने की है जी, जो आपके विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला गया है इस किताब में, ठीक है। उसके बाद में चालुक्य वंश कल्याणी के बाद हुआ आपके चालुक्य वंश वातापी। क्या हुआ? चालुक्य वंश वातापी। इस जय सिंह ने जो है वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, यानी जय सिंह ने जो है वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी जो है जिसकी राजधानी थी आपकी वातापी थी। कहाँ थी? वातापी, बीजापुर के निकट। इस वंश के जो है प्रमुख शासक थे आपके पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं जो है विजयादित्य। इनमें जो है सबसे प्रतापी राजा जो था पुलकेशिन द्वितीय था। किस वंश का? चालुक्य वंश वातापी का आपका, ठीक है। महाकूट स्तंभ लेख से जो है प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहु जो है सुवर्ण एवं जो है अग्निष्टोम यज्ञ जो है संपन्न करवाया था। जिनेन्द्र का जो है मेगुत्ती मंदिर, जिनेन्द्र का जो है मेगुत्ती मंदिर, यानी जिनेन्द्र का जो है मेगुत्ती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था आपका, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को हराकर जो है परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसे जो है दक्षिणा पथेश्वर की जो है उपाधि भी धारण की थी। इसने जो है दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने आपका, ठीक है। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है पुलकेशिन द्वितीय को लगभग जो है आपके 642 ईस्वी में परास्त किया आपका, यानी पल्लव वंशी शासक जो था आपका नरसिंह वर्मन प्रथम जो पुलकेशिन द्वितीय को लगभग जो है 642 ईस्वी में जो है क्या किया था? परास्त किया था। और उसकी राजधानी जो है बादामी पर अधिकार कर लिया था। संभवतः इसी युद्ध में जो पुलकेशिन द्वितीय जो था वह मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने जो है वातापी कोड की जो है उपाधि धारण की थी। वातापी कोड की उपाधि नरसिंह वर्मन ने धारण की थी, ठीक है। ये होल अभिलेख का संबंध जो है पुलकेशिन द्वितीय से है आपका, ठीक है। लेखक आपके रवि कीर्ति हैं आपके, ठीक है। अजंता के एक गुहा चित्र में जो है फारसी दूत मंडल को जो है स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया आपका, ठीक है। वातापी का निर्माणकर्ता जो है कीर्ति वर्मन को माना जाता है। मालवा के जीतने के बाद जो है विनयादित्य ने जो है शकलोत्तर जो है पथनाथ की जो है उपाधि धारण की थी। किसने? विनयादित्य ने आपका, ठीक है।
विक्रमादित्य द्वितीय जो के शासनकाल में ही जो है दक्कन में अरबों ने जो है आक्रमण किया, यानी विक्रमादित्य सेकंड के शासनकाल में ही जो है दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला जो है विक्रमादित्य के भतीजा यानी पुलकेशिन ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य ने जो है इसे अवनी जो है नासराय की उपाधि प्रदान की। किसको? विक्रमादित्य द्वितीय की जो है प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने जो है पट्टदकल में जो है विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी जो है दूसरी पत्नी त्रैलोक देवी ने जो है त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई, यानी विक्रमादित्य की पत्नी। ठीक है। इस वंश का अंतिम राजा जो था कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसे जो है इसके सामंत दंती दुर्ग ने जो है परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ठीक है। ये होल को जो है मंदिरों का शहर कहा जाता है। ये होल को जो है मंदिरों का शहर कहा जाता है। उसके बाद जो आपका वंश आया चालुक वंश बेगी। कल्याणी के बाद वातापी, वातापी के बाद आपके चालुक वंश बेगी आ गया। ठीक है। बेगी के चालुक वंश का जो संस्थापक था आपके विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी बेगी थी जो आपके आंध्र प्रदेश में थी। ठीक है। इस वंश के जो सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति जो था आपके पंडरंग था। कौन था? पंडरंग। ठीक है। विजयादित्य तृतीय था और इसका सेनापति आपके पंडरंग था आपके, और यह सब थे आपके चालुक वंश बेगी के संबंधित आपका। ठीक है। उसके बाद जो है आपके चालुक वंश बेगी के बाद जो आपके दक्षिण भारत का जो वंश देखा जाए तो राष्ट्रकूट था। क्या था? राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट राजवंश का जो है संस्थापक दंती दुर्ग यानी 752 ईस्वी में दंती दुर्ग था। शुरुआत में जो है कर्नाटक के चालुक राजाओं के अधीन थे। शुरुआत में जो है वे कर्नाटक के चालुक राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी जो है मनकीर या मानखेत, वर्तमान में जो है मालखेर सोलापुर के निकट है थी, यानी इसकी राजधानी मनकीर या मानखेत थी। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश का जो है प्रमुख शासक थे आपके कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण टू, इंद्र थर्ड एवं कृष्ण तृतीय आपके, ये सभी थे आपके किसके? राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक। ठीक है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का। ध्रुव जो है राष्ट्रकूट वंश का जो है पहला शासक था जिसने जो है कनौज पर अधिकार करने हेतु जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश, वत्सराज एवं पाल नरेश जो है धर्मपाल को पराजित किया। कौन? आपका तो ध्रुव, वो राष्ट्रकूट वंश का पहला जो है शासक था जिसने कनौज पर अधिकार करने हेतु जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया आपका ध्रुव। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश का था। ध्रुव को जो है धारा वर्ष भी कहा जाता था आपका। ठीक है। गोविंद तृतीय ने जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर जो है चक्रा युद्ध और उसके संरक्षक धर्मपाल और प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को जो है पराजित किया था। ठीक है। पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को जो है गोविंद तृतीय ने नष्ट किया आपका गोविंद तृतीय। ठीक है। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। अमोघ वर्ष जो था आपका किसका था? अनुयायी जैन धर्म का। इसने कन्नड़ में जो है कविराज मार्ग की रचना की। आदि पुराण और त्रिषष्टि जो है लक्षण महापुराण के रचनाकार जो है जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक जो है महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक जो है आपके शक्तायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। ठीक है। अमोघ वर्ष ने जो है तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। कौन? अमोघ वर्ष, यानी तुंगभद्रा नदी में जो है जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। ठीक है। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अलमसूदी भारत आया। कौन आया? अलमसूदी। इसने जो है तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को जो है भारत का श्रेष्ठ शासक कहा। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश का जो है अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में जो है कन्नड़ भाषा के कवि पोन रहते थे आपके, जिन्होंने जो है शांति पुराण की रचना की। किसने? पोन। यह किसके दरबार में रहते थे? कृष्ण तृतीय के। ठीक है। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने जो है 973 ईस्वी में कर को हराकर राष्ट्रकूट राज पर जो है अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक वंश की नींव डाली आपकी। ठीक है।
एलोरा एलिफेंटा जो महाराष्ट्र में है, गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के जो है समय ही हुआ आपका। किसके समय? राष्ट्रकूटों के समय। एलोरा में जो है 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इनमें जो है 1 से 12 तक जो है बौद्ध हो, 13 से 29 तक हिंदू हो एवं 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं आपका। ठीक है। बौद्ध गुफाओं में जो है सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या जो है 10 है। इसमें एक चैत है। क्या है? चैत। वहां पर जो है 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी है इसमें। ठीक है। जिन्हें 2 जो है थल तथा जो है 3 स्थल, जिन्हें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया आपका। ठीक है। एलोरा की गुफा 15 में जो है विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया आपका। ठीक है। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम जो है उल्लेख है फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने जो है 17वीं शताब्दी में किया था। किसने? थेविनेट ने किया था आपका। ठीक है। राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जो है जैन धर्म के भी उपासक थे राष्ट्रकूट। ठीक है। राष्ट्रकूटों ने जो अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी राष्ट्रकूटों ने। ठीक है। वंश कौन सा वंश? उसके बाद है आपका यादव वंश। तो देवगिरी की यादव वंश की स्थापना जो है भीलम पंचम ने की। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था आपके सिंधन था। कौन था? सिंधन, जिसका काल 1210 से लेकर 1246 माना जाता है। ठीक है। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने जो है अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने जो है आत्मसमर्पण किया। ठीक है। संगीत शास्त्री सारंग देव राजा सिंधन के दरबारी थे। सारंग देव जो थे आपके राजा सिंधन के दरबारी थे, जिन्होंने जो है संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की। संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो आपके सारंग देव। ठीक है। उसके बाद आपके होयसल वंश। कौन सा? होयसल वंश। द्वार समूह के होयसल जो है वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। ठीक है। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण जो है विष्णुवर्धन ने 1117 में किया था आपका। ठीक है। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बलाल तृतीय था, जिसे जो है मालिक कपूर ने हराया था आपका। ठीक है। होयसल वंश की राजधानी द्वार समूह आधुनिक जो है फलेबीड था आपका। ठीक है। उसके बाद हुआ कदम वंश। कौन सा? कदम वंश। कदम वंश का जो है स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। किसने? मयूर शर्मन ने। कदम वंश की राजधानी आपके वनवासी थी आपकी। ठीक है। उसके बाद है गंग वंश। कौन सा है वंश? गंग वंश। गंग वंश का संस्थापक जो है ब्रजहस्त पंचम था। ठीक है। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के जो है प्रथम शासक कोकनी वर्मा था। कौन सा? कोकनी वर्मा था। किसका? गंग वंश का प्रथम शासक। गंगों के प्रारंभिक राजधानी जो है कोलाल यानी कोलर थी, जो अब बाद में जो है तलकांड हो गई है। तब बाद में जो है तलकाड हो गई आपकी। ठीक है। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला जो है गंग शासक माधव प्रथम था। कौन था? माधव प्रथम। उसके बाद है काकतीय वंश। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने जो है नलगोंडा यानी हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी जो है अमरकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की जो है बेटी थी, जिसने जो है रुद्रदेव महाराज का जो है नाम ग्रहण किया, जिसने जो है 35 वर्ष तक शासन की देवी। ठीक है। गणपति ने अपनी राजधानी जो है वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। इस राजवंश का अंतिम शासक जो था प्रताप रुद्र था। किसका? काकतीय वंश का आपका। ठीक है। उसके बाद में है आपके सीमावर्ती राजवंशों का, यानी अब इसके बाद पाल वंश है। तो इतिहास में हम लोग को पाल वंश से पहले तक ही पढ़ना था। अब इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और हिस्ट्री के बाद हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में जो है जल मंडल हम लोग को पूरा पढ़ना है। ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी का जो है 3/4 भाग यानी लगभग 71% पर जो है जल मंडल का विस्तार है आपका। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध का जो है 60.7% और दक्षिणी गोलार्ध का जो है 80.9% भाग जो है महासागरों से ढका है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का जो है 97.5% जल जो है महासागरों में है, जो खारा है। जल राशि का मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है आपका, यानी 2.5% पानी ही जो है आपके भाग ही जो है स्वच्छ जल या मीठा जल है।
धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग जो 59% भाग जो है महासागरों एवं अन्य स्थानों से जो है वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग जो है धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ जो है भाग हिम नदी का रूप ले लेता है आपका। ठीक है, महासागरीय जल के जो है दो महत्वपूर्ण गुण है, एक तापमान, एक लवणता। महासागरीय जल के जो है दो प्रमुख गुण है आपके तापमान और दूसरा का लवणता। जल मंडल का वह बड़ा भाग जिसकी जो है कोई निश्चित सीमा न हो महासागर कहलाता है। भूगोलविदों ने जो है पृथ्वी के महासागरीय भाग को जो है 4 महानगरों में विभाजित किया। उनके नाम है प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर आपके प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत। ठीक है, महासागरों की औसत गहराई जो है आपके 3800 मीटर तथा स्थल की जो है औसत ऊंचाई 840 मीटर होती है। स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को जो है उच्च तामितीय वक्र जो है आपके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है आपका। ठीक है, उसके बाद है आपके समुद्र। जलमंडल में क्या है? समुद्र। तो जलमंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ जो है महासागर से मिला हो समुद्र कहलाता है। यानी जलमंडल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ जो है महासागर से मिला हो, क्या कहलाता है? समुद्र। ठीक है, जलमंडल में एक शब्द है खाड़ी। समुद्र का जो है स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। यानी समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो है जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं आपका। ठीक है, उसके बाद क्या है? बे। ठीक है, इसका 2 किनारा स्थल से घिरा होता है। इसका 2 किनारा जो है स्थल से घिरा होता है। एक तरफ टापुओं का समूह होता है और दूसरी तरफ का जो है मुहाना समुद्र से मिला होता है, वही होता है आपके बे। ठीक है, समानतः महासागरीय जल का जो है तापमान लगभग 5 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है आपका। ठीक है, विश्व के 10 जो है सबसे बड़ी तटीय सीमा वाले देश तो देखा जाए तो सबसे पहला आपके कनाडा। तो इसकी जो है तटीय सीमा की लंबाई जो है आपके तट की लंबाई 20,02,080 है। ठीक है, उसके बाद नॉर्वे का है जो 58,133 किलोमीटर है। ठीक है, सबसे तटीय सीमा वाला देश टॉप 10 में देखा जाए तो इंडोनेशिया है। उसके बाद रूस है, उसके बाद फिलीपींस है, इसकी जो है लंबाई किलोमीटर में देख सकते हैं। उसके बाद जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, अटलांटिक है, न्यूजीलैंड है। उसके बाद आपके चीन है, 14,500 जो है आपके किलोमीटर तट रेखा है आपका। ठीक है, उसके बाद 7500 किलोमीटर तटीय रेखा लंबाई के साथ जो है भारत विश्व में जो है 16वें स्थान पर है। भारत जो है विश्व में 16वें स्थान पर। ठीक है, महासागरीय जल की सतह का जो है औसत दैनिक तापांतर जो है नगण्य होता है, यानी लगभग 1 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम जो है अगस्त में एवं न्यूनतम वार्षिक तापक्रम जो है फरवरी में अंकित किया जाता है। आकार में अंतर के कारण जो है अटलांटिक महासागर में जो है वार्षिक जो है तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है आपका। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में जो है तापांतर अधिक होता है आपका। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ जो है आर्कटिक महासागर का जो है साइबेरियन शेल्फ है आपका। ठीक है, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण गर्त तो मरियाना गर्त गहराई आपकी 11,022 मीटर और ये आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। उसके बाद टोंगा गर्त ये आपके 9,000 के आपके मीटर इसकी गहराई है, यह भी प्रशांत महासागर में। उसके बाद में मिडनाओ ये आपके गर्त जो है आपके 10,500 मीटर की गहराई है और ये भी आपके प्रशांत महासागर में। प्यूरिटो रिको ये जो आपके 8,392 मीटर गहरा है और जो है अटलांटिक महासागर में। ठीक है, रोम से ये आपके 7,254 मीटर गहरा है और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, उसके बाद है सुंडा 8,152 पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है, यानी जावा द्वीप में। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण गर्त, उसकी गहराई और वह किस महासागर में स्थित है आपके। ठीक है, वर्तमान में लगभग जो 57 गर्तों
को जो है खोजा गया है, जिनमें जो है 32 प्रशांत महासागर में, 29 अटलांटिक महासागरों में एवं 6 जो है हिंद महासागर में आपका। ठीक है, महाद्वीपीय शेल्फों पर जो है लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसाद जीवाश्मी ईंधनों के स्रोत बनते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद में जो है आपका कि महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का जो है विस्तृत सीमांत होता है, जो अपेक्षाकृत जो है उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से जो है घिरा होता है। शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है आपका। ठीक है, इसकी औसत जो है प्रवणता 1 डिग्री या जो है उससे कम होती है आपकी। किसकी? तो आपके शेल्फ की। ठीक है, विश्व के 10 सबसे बड़े जल क्षेत्रफल वाले देश, विश्व के जो है 10 सबसे बड़े जल क्षेत्रफल वाले देश, पहला है कनाडा, उसके बाद में रूस, इसका जो है वर्ग किलोमीटर में दिया गया है, देख सकते हैं। उसके बाद यूएसए, भारत, चीन, ईरान, इथियोपिया, कोलंबिया 8वें नंबर पर, 9वें नंबर पर इंडोनेशिया और 10 नंबर पर कांगो। ये आपके विश्व के 10 सबसे बड़े जल क्षेत्रफल वाले देश आपके। ठीक है, महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई आपके 200 मीटर से जो है 3000 मीटर के बीच होती है आपकी। ठीक है, लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की जो है औसत लवणता लगभग जो है 35 प्रति हजार होती है आपकी। ठीक है, और इधर जो है इसके कुल क्षेत्रफल का जो है 8.9% भाग पर जल है। और यहाँ किसी देश में जो है स्थित सभी प्रकार के जल भाग को जो है जोड़ा गया है, जैसे उस देश में स्थित नदी, झरना, झील, तालाब आदि आपके। ठीक है, 24.7% की लवणता को जो है खारे जल को सीमांकित करने का जो है उच्च सीमा माना गया है। ठीक है, समान खारेपन वाले स्थानों को मिला कर जो है खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? समलवन रेखा कहते हैं आपके। ठीक है, 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो है सबसे अधिक लवणता पाई जाती है आपकी। ठीक है, तुर्की का वान झील की जो है लवणता सबसे अधिक है, कितनी है उसकी? 330% है। और दूसरा मृत सागर का है जबकि 228% है आपका। ठीक है, लवणता जो है साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है। लवणता जो है साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक स्पष्ट क्षेत्र जिसे हैलोक्लाइन कहा जाता है में यह जो है तीव्रता से बढ़ती है। समुद्री जल की जो है बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्रायः जो है कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है आपका। ठीक है, भूमध्य सागर की लवणता जो है उच्च वाष्पीकरण के कारण जो है अधिक होती है भूमध्य सागर की लवणता। ठीक है, गाइओट जो है सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को जो है गाइओट कहते हैं आपका। ठीक है, प्रशांत महासागर में जो है गुआम द्वीप के समीप स्थित जो है मेरियाना गर्त जो है सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई जो है लगभग 11 किलोमीटर है आपके। ठीक है, इसे जो है चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। किसको? मरियाना गर्त को। ठीक है, चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। उसके बाद आपके शोल, जलमग्न उत्थान का वह भाग जहां जल की जो है गहराई छिछली होती है, शोल कहलाता है। यह जो है परवाल से बना नहीं होता आपका। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ, यह जो है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की जो है सबसे बड़ी परवाल भित्ति है। यह जो है प्रशांत महासागर में है आपका। कौन सा? ग्रेट बैरियर रीफ, जो आपके ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप है, सबसे बड़ा परवाल भित्ति है जो आपके प्रशांत महासागर में आपका। ठीक है, उसके बाद आपके प्रशांत महासागर यह अपने जो है संलग्न समुद्रों के साथ धरातल का 1/3 भाग ढकता है आपके प्रशांत महासागर। इसका क्षेत्रफल जो है 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसकी आकृति जो है त्रिभुजाकार है एवं क्षेत्रफल जो है संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है आपका। ठीक है, इसके शीर्ष जो है बेरिंग जल डमरू मध्य पर और आधार जो है अंटार्कटिक महाद्वीप पर है आपका। किसका? प्रशांत महासागर का। भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई जो है 16,000 किलोमीटर से अधिक है। इसके पश्चिम में जो है एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है पूर्व में जो है उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका तथा जो है दक्षिण में जो है अंटार्कटिक महाद्वीप है। परवाल भित्तियां प्रशांत महासागर की जो है प्रमुख विशेषता है।
इस विशाल महासागर में जो है कुल मिलाकर 2000 से अधिक जो है द्वीप हैं। 2000 से अधिक द्वीप हैं किसमें? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का अधिकांश जो है तटवर्ती सागर पश्चिमी भाग में है। इनमें जो है बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर और जापान सागर, पीत सागर एवं पूर्वी चीन सागर आदि महत्वपूर्ण है। पूर्व की ओर केवल जो है कैलिफोर्निया की खाड़ी ही जो है प्रसिद्ध है। इसके बेसिन की औसत गहराई आपके 7300 किलोमीटर है। ये सब चीज किस में है? तो प्रशांत महासागर में आपका, ठीक है। तो प्रशांत महासागर के बाद देखा जाए तो वायुमंडल का जो है समान परिसंचरण और उसका जो है महासागरों पर प्रभाव, ठीक है। वायुमंडल के समान परिसंचरण के संदर्भ में प्रशांत महासागर का जो है गर्म या ठंडा होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं दक्षिणी अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती है और जो है पेरू की जो है ठंडी धाराओं का स्थान ले लेती है, ठीक है। पेरू के तट पर इन जो है गर्म धाराओं की उपस्थिति एल नीनो कहलाता है। क्या कहलाता है? एल नीनो, ठीक है। एल नीनो घटना का जो है मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के जो है वायु दाब परिवर्तन से गहरा संबंध है। प्रशांत महासागर पर वायुमंडल में यह जो है परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है, ठीक है। इन दोनों यानी दक्षिणी दोलन बदलाव और जो है एल नीनो की संयुक्त घटना को जो है ENSO के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जिन वर्षों में जो है ENSO शक्तिशाली होता है, विश्व में जो है बृहत मौसम संबंधी भिन्नताएं देखी जाती है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी शुष्क तट पर भारी वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया और कभी-कभी जो है भारत अकालग्रस्त होते हैं फिर, ठीक है। तथा चीन में जो है बाढ़ आती है ENSO की शक्ति से, ठीक है। इन घटनाओं के ध्यान पूर्वक जो है आकलन से संसार के अन्य भागों की मौसम संबंधी भविष्यवाणी के रूप में जो है इनका जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में प्रशांत महासागर के बाद देखा जाए तो अटलांटिक महासागर, कौन सा? अटलांटिक, ठीक है। यह संपूर्ण संसार का जो है छठा भाग है। इसका जो है इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर है, जो आपके प्रशांत महासागर के लगभग जो है आधा है। कौन सा? अटलांटिक। और संसार के क्षेत्रफल का जो है लगभग 16% है। इसकी आकृति जो है अंग्रेजी के एस आकार से मिलती जुलती है। एस आकार की होती है आपकी, मिलती जुलती है किसकी? अटलांटिक महासागर की। इसके पश्चिम में जो है दोनों अमेरिका तथा जो है पूरब में यूरोप, यानी दोनों अमेरिका उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है। और पूरब में यूरोप और अफ्रीका और दक्षिण में जो है अंटार्कटिक और उत्तर में जो है ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर मग्न तट पर स्थित है आपका। कौन सा? अटलांटिक महासागर आपका, ठीक है। इस महासागर की जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मध्य अटलांटिक जो है कटक है आपका, ठीक है। यह उत्तर में जो है आइसलैंड से दक्षिण में जो है बोवेट द्वीप तक जो है लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा तथा 4,000 मीटर ऊंचा है, ठीक है। यह एक जो है जलमग्न कटक है। यह जो है एक जलमग्न कटक है, ठीक है। तो भी इसकी जो है अनेक चोटियां जल से जो है ऊपर उठकर छोटे छोटे द्वीपों का रूप धारण कर गई है आपका, ठीक है। और जोर्स का जो है पाइको द्वीप तथा जो है केप बर्दे द्वीप जो है इसके प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। सबसे तीखी चोटी जो है भूमध्य रेखा के निकट सेंट पॉल नामक द्वीप समूह की है आपकी, ठीक है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में जो है बरमूडा परवाल द्वीप एवं जो है असेंशन जो है टिस्टा दी कान्हा, सेंट हेलेना, गुआ तथा जो है बोवेट द्वीप ज्वालामुखी द्वीप। यह जो है महासागर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास अधिक चौड़ा हो जाता है आपका, ठीक है। जहां से जो है टेलीग्राफिक पठार के नाम से पुकारा जाता है। भूमध्य रेखा के निकट जो है रोमांस गंभीर इसे जो है दो भागों में बांटता है। उत्तरी भाग डॉल्फिन श्रेणी तथा जो है दक्षिणी भाग का नाम जो है चैलेंजर कटक है, ठीक है। अटलांटिक महासागर के तटों के साथ बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी
उत्तर सागर, बाल्टिक सागर, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर और कैरिबियन महासागर जो महत्वपूर्ण सागर है आपका, ठीक है। यानी अटलांटिक महासागर की तट रेखा जो है बहुत कटी फटी है, इसके कारण इसकी तट रेखा की लंबाई जो है प्रशांत और हिंद महासागर की तट रेखा की कुल लंबाई से जो है अधिक है। कटी फटी तट रेखा पर बहुत अच्छे बंदरगाह होते हैं, ठीक है। व्यापार के दृष्टि से जो है अटलांटिक महासागर संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर है आपका, ठीक है। उसके अटलांटिक के बाद आपका हो गया आया हिंद महासागर, उसके बाद कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। इसके उत्तर में जो है एशिया महाद्वीप, दक्षिण में जो है अटलांटिक महाद्वीप, पूर्व में जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा पश्चिम में जो है अफ्रीका महाद्वीप है। इसके हिंद यह एक जो है अर्ध महासागर है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यह जो है एक तरफ है प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ जो है अटलांटिक महासागर से मिला है आपका, ठीक है। कर्क रेखा इस महासागर की जो है उत्तरी सीमा है। इसमें भारत के जो है दक्षिणी पश्चिमी तट के समीप जो है लक्षद्वीप तथा मालदीव परवाल द्वीपों के उदाहरण है आपका, ठीक है। मॉरिशस एवं जो है रियूनियन द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया से जो है उत्पन्न द्वीप है। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप आपके मेडागास्कर है। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है आपका, ठीक है। मेडागास्कर के पूर्व में जो है मॉरिशस द्वीप है। मेडागास्कर के पूर्व में क्या है, मॉरिशस द्वीप है। इस महासागर में जो है वास्तविक तटवर्ती सागर जो है दो ही हैं, वे आपके लाल सागर और फारस की खाड़ी, ठीक है। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की गणना भी जो है सागरों में ही की जाती है, ठीक है। लेकिन यह जो है हिंद महासागर के उत्तरी विस्तार मात्र ही है। डियागो गार्सिया द्वीप इसी महासागर में है। डियागो गार्सिया आपके किस महासागर में है, तो हिंद महासागर में है, ठीक है। हिंद महासागर के बाद है आर्कटिक महासागर। क्या है, आर्कटिक महासागर। यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर यह जो है आर्कटिक के वृत्त के अंदर स्थित है। वास्तव में जो है यह अटलांटिक महासागर का उत्तरी विस्तार ही है। यह जो है बेरिंग जल संधि नामक उथले समुद्र के जो है संकरे भाग द्वारा जो है प्रशांत महासागर से जुड़ा है। कौन सा, आर्कटिक महासागर, ठीक है। यह यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से जो है घिरा है। इसका अधिकांश भाग जो है वर्ष भर हिम की मोटी परतों से ढका रहता है। सेलिबीज सागर इसी महासागर में है। सेलिबीज सागर आपके आर्कटिक महासागर में है आपका, ठीक है। उसके बाद महासागरों में जो है सबसे बड़ा प्रशांत महासागर और छोटा सबसे आर्कटिक महासागर है आपका, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी के बाद जो है हम लोग पॉलिटी में न्यायपालिका से लेकर जो है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के पहले तक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समस्त जो है न्यायालयों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं, ठीक है। समस्त न्यायालयों को जो है सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, न्यायपालिका। न्यायालयों में जो है शक्ति विभाजन नहीं होता। भारतीय न्याय प्रणाली में जो है छोटे छोटे न्यायालयों के ऊपर जो है प्रत्येक जिले का जिला न्यायालय और उनके ऊपर जो है राज्यों के उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर जो है सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। और सबसे ऊपर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के बारे में क्या दिया है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी है। क्या है, इकहरी और एकीकृत है, जिसके जो है सर्वोच्च शिखर पर जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। और सर्वोच्च न्यायालय आपके दिल्ली में स्थित है। हम लोग का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, दिल्ली में आपका, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन जो है अधिकारिता शक्तियों के विनिमय से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति जो है भारतीय संसद को प्राप्त है। किसको है, भारतीय संसद को। सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान जो अनुच्छेद 124 में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान आपके 124 में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार जो है सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और तथा जो है 33 अन्य न्यायाधीश हैं, यानी टोटल 34 है, जिसमें एक मुख्य और 33 अन्य न्यायाधीश है। न्यायाधीशों की जो है संख्या संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार आपका, ठीक है, पहले कम था। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित जो है कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था संविधान के जो है मूल में की गई थी। यानी संविधान जब लागू हुआ तो उस समय आपके मुख्य न्यायाधीश सहित 8 ही न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। बाद में जो है काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए जो है 1956 में सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम में जो है संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 11 की गई। तदुपरांत जो है 1960 में यह संख्या पुनः बढ़ाकर 14 की गई, 1978 में 18
और 1986 में 26 और 2009 में 31 की गई थी। ठीक है, अब हो गया है आपके 34 2019 संशोधन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय वह जो है इसी न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से जो है परामर्श कर सकता है, परंतु अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सदैव मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से करता है आपका। ठीक है, वह चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से भी परामर्श कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 124 के 2 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्त होने के बाद जो है इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो उम्र सीमा आपकी 65 वर्ष है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति आपका। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यता, तो वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में जो है लगातार कम से कम 10 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में जो है लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। ठीक है, या राष्ट्रपति के दृष्टि में जो है कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, उसको क्या बनाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आपके। ठीक है, उसके बाद है न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते, अनुच्छेद 125 के अनुसार। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो है 2,80,000 प्रति माह एवं अन्य न्यायाधीश को जो है 2,50,000 प्रति माह वेतन मिलता है आपका। ठीक है, इसके अलावा जो है उन्हें निःशुल्क आवास और अन्य सुविधाएं जैसे जो है चिकित्सा कार्ड, टेलीफोन आदि भी मिलता है। ठीक है, न्यायाधीशों का वेतन एवं जो उसे मिलने वाली अन्य सुविधाएं उसके कार्यकाल में कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश का पेंशन जो है उनके अंतिम माह के वेतन का जो है 50% निर्धारित है आपके। ठीक है, पद विमुक्त, न्यायाधीश के पद विमुक्त के बारे में जो है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो है पद विमुक्ति के लिए संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित करते हैं जिसे प्रार्थना कहते हैं। ठीक है, जिसमें जो वह किसी न्यायाधीश के विरुद्ध यानी किसी न्यायाधीश को जो सिद्ध भ्रष्टाचार अथवा असमर्थता के कारण जो है पद से हटाना चाहते हैं, तो यह प्रस्ताव दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, तथा साथ ही यह भी आवश्यक है कि प्रस्ताव पर जो मतदान के समय जितने सदस्य उपस्थित हैं वह मतदान में भाग लेते हैं, उनका 2/3 बहुमत उस प्रस्ताव का जो है समर्थन करे। जब इस प्रकार पास हुआ प्रस्ताव जब संसद राष्ट्रपति के पास यानी प्रार्थना समावेदन के रूप में भेजती है, तभी वह जो है आदेश जारी करके संबद्ध न्यायाधीश को हटा सकता है आपका। तो यह प्रक्रिया आपके न्यायाधीश को पद से हटाने का आपका। ठीक है, पद विमुक्ति प्रस्ताव जो है 100 सदस्य यानी लोकसभा के मामलों में या जो है 50 सदस्य राज्यसभा के मामले में जो है द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद जो है अध्यक्ष सभापति को दिया जाना चाहिए, पद विमुक्ति यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए। ठीक है, सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले जो है न्यायाधीश जो है यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे आपके, जो 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक यानी 2696 दिन रहे आपके। ठीक है, उसके बाद में सबसे कम समय तक जो है मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश आपके कमल नारायण सिंह, जो आपके 25 नवंबर 1991 से जो है 12 दिसंबर 1991 तक मात्र 17 दिन थे आपके। ठीक है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश यह PN भगवती थे आपके। कौन थे? PN भगवती। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद जो है भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी जो है अधिकारी के सामने जो वकालत नहीं कर सकते आपके। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की जो है पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है आपका। ठीक है,
अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में जो है एक में जो है इस प्रकार की बैठक आयोजित की जा चुकी है आपकी, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार देखा जाए तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यह जो है निम्न मामलों में प्राप्त है। भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में यह जो है ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। और उसके बाद भारत संघ तथा कोई एक जो है राज्य या अनेक राज्यों और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों की स्थिति में। फिर तीसरा जो है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें जो है उनके वैधानिक के जो है अधिकारों का प्रश्न निहित है आपका, ठीक है। ऐसे स्थिति में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय उसी विवाद को जो है निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें जो है किसी तथ्य या जो है विधि का प्रश्न शामिल है आपका, ठीक है। उसके बाद क्षेत्राधिकार के बाद जो है आपके अपीलीय क्षेत्राधिकार, देश का जो है सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं आपके, संविधानिक, दीवानी और फौजदारी आपके, ठीक है। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, अपीलीय के बाद है आपके परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह जो है सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय का जो है परामर्श मांग सकता है अनुच्छेद 143 के तहत, ठीक है। न्यायालय के परामर्श को जो है स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है आपका, ठीक है। उसके बाद जो अधिकार है आपका कि पुनर्विचार संबंधित क्षेत्राधिकार, संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह जो है स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर जो है पुनर्विचार कर सके तथा यदि उचित समझे तो उसमें जो है आवश्यक परिवर्तन कर सके। अनुच्छेद आपके 137 कहता है आपका, ठीक है। अभिलेख न्यायालय, संविधान का अनुच्छेद 129 जो है सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। इसका आशय यह है कि न्यायालय के सभी निर्णयों को रिकॉर्ड या अभिलेख के जो है रूप में सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। इन विषयों को जो है भविष्य में देश के किसी भी न्यायालय में जो है नजीर के रूप में पेश किया जा सकता है, वही होता है आपके अभिलेख न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान है आपका 129 के तहत, ठीक है। उसके बाद मौलिक अधिकारों का रक्षक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है अनुच्छेद 32 के अनुसार, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से जो है उत्तरदायी ठहराता है कि वह जो है मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए जो आवश्यक कार्रवाई करे। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, लेख और उत्प्रेषण के लेख जारी कर सकता है आपका, ठीक है। यानी मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है आपका, ठीक है, विशेष अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय में जो है संविधान के निर्वचन से जो है संबंधित मामलों की जो है सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए, अनुच्छेद 145 के 3 कहता है आपका, ठीक है। उसके बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय के बाद है उच्च न्यायालय, संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा अनुच्छेद 214 के अनुसार, ठीक है। लेकिन संसद विधि द्वारा जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए जो एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है 231 के अनुसार, ठीक है। यह जो अधिकार है आपको किसको है तो संसद को दिया गया है, ठीक है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है, जिनमें से 3 उच्च न्यायालयों का जो अधिकार क्षेत्र एक राज्य से अधिक है आपका, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर में जो है उच्च न्यायालय है आपके, केंद्र शासित में 2 जगह दिल्ली और जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय है आपके, ठीक है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा जो अन्य न्यायाधीशों से मिलकर किया जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 217 के, ठीक है। भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में जो है न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं, ठीक है। भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, अथवा जो है किसी उच्च न्यायालय में जो है एक से अधिक उच्च न्यायालयों में जो है लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो आपका, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है उस राज्य जिसमें जो है उच्च न्यायालय स्थित है का राज्यपाल उसके पद की जो है शपथ दिलाता है, राज्यपाल उसको पद की शपथ दिलाता है आपका, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो अवकाश ग्रहण की जो अधिकतम उम्र सीमा आपकी 62 वर्ष है, 65 वर्ष प्रस्तावित है, ठीक है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से जो है राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी जो है त्यागपत्र दे सकता है आपका, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है उसी प्रकार पदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय का जो है न्यायाधीश पदमुक्त किया जाता है आपका, ठीक है। जिस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति ने जो है उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है वह जो है उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, किंतु वह किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है आपका, ठीक है। राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है अथवा अतिरिक्त न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति कर सकता है आपका, ठीक है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी जो है अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जो है कार्य करने का अनुरोध कर सकता है आपका, ठीक है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है, उसके जो निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं, ठीक है, तथा उनके आधार पर जो है न्यायाधीश उनके आधार पर जो है न्यायालय अपना निर्णय देते हैं, अनुच्छेद 215, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर जो है राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का जो है स्थानांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है आपका, ठीक है। उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार, तो आज हम लोग को 12वें दिन में जो है उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के पहले तक ही पढ़ना है। या जो हम तो पॉलिटी के बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी पढ़ेंगे, और बायोलॉजी में जो है मस्तिष्क से लेकर जो है ऑटो ग्रंथि के पहले तक पढ़ेंगे। तो चलिए बायोलॉजी शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं मनुष्य का मस्तिष्क जो है अस्थियों के खोल यानी क्रेनियम में जो है बंद रहता है आपका, ठीक है, जो इसे जो है बाहरी आघातों से बचाता है आपका, ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन जो है 1400 ग्राम होता है आपका। सेरिब्रम के कार्य, यह मस्तिष्क का जो है सबसे विकसित भाग है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गति, ज्ञान, वाणी एवं जो है चिंतन का केंद्र है। क्या? सेरिब्रम आपका, ठीक है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जो है प्रेरणाओं का इसमें जो है विश्लेषण एवं जो है समन्वय होता है, किसमें? सेरिब्रम में आपका, ठीक है। थैलमस के कार्य, यह जो है दर्द, ठंडा तथा जो है गर्म को पहचानने का कार्य करता है। कौन सा? थैलमस, ठीक है। उसके बाद जो है हाइपोथैलेमस है, उसका क्या है? हाइपोथैलेमस आपका, ठीक है, के कार्य। हाइपोथैलेमस के कार्य देखा जाए तो संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का जो है नियंत्रण करता है। कौन सा? हाइपोथैलेमस, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से जो है स्रावित होने वाले हार्मोन इससे जो है स्रावित होते हैं। यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि के केंद्र होते हैं आपके। कौन से? हाइपोथैलेमस, ठीक है। रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि इसी के जो है नियंत्रण में है आपके। किसके? हाइपोथैलेमस के, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो आपके मस्तिष्क है, मस्तिष्क के जो भाग देख सकते हैं, यानी 3 भाग हैं आपके मस्तिष्क के, जो है 3 भाग हैं आपके। अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्च मस्तिष्क आपका, ठीक है। और अग्र मस्तिष्क के 2 भाग हैं आपके, सेरिब्रम और दूसरा जो आपके डाइएनसीफेलॉन आपका, ठीक है। और मध्य मस्तिष्क के 2 भाग हैं आपके, कॉर्पोरा जो है क्वाड्रिजेमिना आपका, और इसका दूसरा है सेरिब्रम जो है पेंडिकल। और उसके बाद देखा जाए तो पश्च मस्तिष्क के 2 भाग हैं आपके, सेरिब्रम और मेड्यूला ऑब्लांगेटा आपका, ठीक है। और इसमें जो देखा जाए आपके तो डाइएनसीफेलॉन के 2 भाग हैं आपके, थैलमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसके बाद में जो ईईजी का प्रयोग जो मस्तिष्क कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है आपका। उसके बाद है आपके जेमिना कार्पोरा जो है क्वाड्रिजेमिना का कार्य, यह जो है दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर जो है नियंत्रण का केंद्र है आपका, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर सेरिब्रल जो है पेंडिकल के कार्य, इसे जो है क्रूरा सेरिब्री भी कहते हैं। यह जो है मस्तिष्क के अन्य भाग को जो है मेरुरज्जु से जोड़ता है। कौन सा आपका? तो सेरिब्रल पेंडिकल आपका, ठीक है। सेरिबेलम के कार्य, उसके बाद है सेरिबेलम के कार्य, यह शरीर का जो है संतुलन बनाए रखता है एवं जो है ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है आपका। यह जो है आंतरिक कान के जो है संतुलन भाग में जो संवेदनाएं ग्रहण करता है। कौन सा आपका? सेरिबेलम, ठीक है। उसके बाद मेड्यूला ऑब्लांगेटा,
उसके बाद मेड्यूला ऑब्लांगेटा जो है, इसका जो कार्य देखा जाए तो यह मस्तिष्क का जो सबसे पीछे का भाग है। इसका मुख्य कार्य जो है उपापचय उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के जो है क्रमांकुचन, ग्रंथि, स्राव, हृदय की जो है धड़कनों तथा श्वसन का नियंत्रण करना एवं उल्टी का जो है नियमन केंद्र जो मेड्यूला जो है ऑब्लांगेटा ही है आपका। ठीक है, मेरु रज्जु। उसके बाद क्या है मेरु रज्जु। तो मेड्यूला ऑब्लांगेटा का जो है पिछला भाग ही जो है आपका मेरु रज्जु बनता है। इसका जो है मुख्य कार्य आपका देखा जाए तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं जो समन्वय करना, अर्थात प्रतिवर्ती क्रिया के केंद्र का कार्य करना, किसका, मेरु रज्जु का आपका। ठीक है, मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का जो है संवहन करना, इसका काम है। उसके बाद प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने लगाया था आपका। ठीक है, उसके बाद परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु से जो है निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। इन्हें क्रमशः जो है कपाल या मेरु रज्जु तंत्रिकाएं कहते हैं आपका। ठीक है, मनुष्य में 12 जोड़ी जो है कपाल तंत्रिकाएं एवं 31 जोड़ी जो है मेरु रज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती है आपका। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है न्यूरॉन। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई को जो है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। नॉरएड्रेनालिन नामक जो है रासायनिक द्रव को जो है मीटर पदार्थ है आपका। द्रव जो है न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है आपका। ठीक है, स्वायत्तता तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं जो है कुछ जो है मेरु रज्जु तंत्रिकाओं का जो है बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों और रक्त वाहिनियों को जो है तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को जो है सबसे पहले लैंगली ने जो है 1921 में प्रस्तुत किया था। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के जो है 2 भाग होते हैं। एक होते हैं आपके अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा का जो है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अनुकंपी तंत्र के जो है कार्य देखा जाए तो अनुकंपी तंत्र के कार्य देखा जाए तो यह त्वचा में उपस्थित रुधिर जो है वाहिनियों को जो है संकीर्ण करता है। इस क्रिया से जो है बाल खड़े हो जाते हैं। यह लार ग्रंथियों के स्राव को कम करता है। यह हृदय स्पंदन को तेज करता है। यह जो श्वेत ग्रंथियों के स्राव को जो है प्रारंभ करता है। यह आंख की पुतली को फैलाता है। यह जो है मूत्राशय की जो है पेशियों का जो है विमोचन करता है। कौन सा आपका, तो अनुकंपी तंत्र। ठीक है, अनुकंपी तंत्र क्या है, तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भाग हैं आपके। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो यह जो है आंत्र में क्रमाकुंचन गति को जो है कम करता है। ठीक है, इसके द्वारा जो है श्वसन दर तीव्र हो जाती है। यह रक्त दाब को बढ़ाता है। यह रुधिर में जो है शर्करा के स्तर को बढ़ाता है आपका। ठीक है, यह रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करता है। यह रक्त के थक्के जो है बनने में मदद करता है। इसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा तथा क्रोध पर प्रभाव पड़ता है आपका। ठीक है, उसके बाद जो है आपके परानुकंपी तंत्र का कार्य। इस तंत्र का कार्य जो है सामान्यतः अनुकंपी तंत्र के कार्य के विपरीत है। ठीक है, परानुकंपी तंत्र के कार्य देखा जाए तो यह रुधिर वाहिनियों की गुहा को जो है चौड़ा करता है, किंतु जो है कोरोनरी रुधिर वाहिनियों को छोड़कर आपका। ठीक है, परानुकंपी तंत्र। उसके बाद यह लार के स्राव में तथा जो है अन्य पाचक रसों में वृद्धि करता है। यह नेत्र की पुतली का जो है संकुचन करता है। यह मूत्राशय की यह जो आंतरीय भीति में जो संकुचन गति उत्पन्न करता है। इस तंत्रिका तंत्र का प्रभाव जो सामूहिक रूप से आराम और सुख की स्थितियां उत्पन्न करना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपके कंकाल तंत्र। उसके बाद आपके कंकाल तंत्र है। मनुष्य का जो है कंकाल तंत्र जो है 2 भागों का बना होता है। एक अक्षीय कंकाल और एक उपांगीय कंकाल। मनुष्य का कंकाल तंत्र जो है 2 भागों का बना होता है। एक अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल आपका। ठीक है, पहला जो आपके अक्षीय कंकाल। शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को जो है अक्षीय कंकाल कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है खोपड़ी, कशेरु के दंड तथा जो है छाती की अस्थियां आती है आपकी। ठीक है, और जो है आपके खोपड़ी, इसमें अंतर्गत खोपड़ी में देखा जाए तो खोपड़ी जो है मनुष्य के सिर के अंतः जो है कंकाल के भाग को जो है खोपड़ी कहते हैं। इसमें जो है 29 अस्थियां होती है। कितनी होती है, 29। इसमें जो है 8 अस्थियां आपके संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है। इन अस्थियों से बनी
रचना को जो है कपाल कहते हैं आपके, ठीक है। कपालों की जो है सभी अस्थियां जो है स्यून के द्वारा जो है दृढ़ता पूर्वक जुड़ी रहती है आपका, ठीक है। इसके अतिरिक्त 14 अस्थियां जो है चेहरे को बनाती है, 14 चेहरा, ठीक है। 6 अस्थियां कान को, और हाइड नामक एक और अस्थि खोपड़ी में होती है। हाइड नामक अस्थि जो है एक खोपड़ी में होती है आपका, ठीक है। उसके बाद आपके कशेरुक दंड, ये मनुष्य का जो है कशेरुक दंड 33 से कशेरुकाओं से मिलकर बना है आपके, ठीक है। सभी कशेरुक उपास्थि गदियों के द्वारा जुड़े होते हैं। इन गदियों से जो है कशेरुक दंड लचीला रहता है आपका, ठीक है। इसका पहला कशेरुक जो है एटलस कशेरुक कहलाता है। इसका पहला कशेरुक जो है एटलस कशेरुक कहलाता है। खोपड़ी के साधे रहता है आपका, कौन सा? एटलस कशेरुक, ठीक है। मनुष्य के शरीर में जो है कुल 206 हड्डियां की संख्या है आपके, ठीक है। बाल अवस्था में कुल हड्डियों की संख्या आपके 208 होती है। सिर के जो है कुल हड्डियों की संख्या में यानी सिरों में जो है 29, ठीक है। कपाल में आपके 8, फेशियल में 14, कर्ण में आपके 6, ठीक है। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या जो है प्रारंभ में होती है कितनी? तो 33, और रीढ़ की कुल हड्डियों की जो है संख्या विकसित होने पर आपके 26 रह जाती है आपकी, ठीक है। पसलियों की कुल हड्डी जो है हड्डियों की संख्या आपकी 24 होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो कशेरुक दंड के कार्य सिर को जो है सीधे रहता है, सिर को जो है सीधे रहता है आपका, ठीक है। यह गर्दन तथा धड़ को जो है आधार प्रदान करता है। यह मनुष्य को जो है खड़े होकर चलने, खड़े होने आदि में जो है मदद करता है आपके कशेरुक दंड, ठीक है। यह गर्दन और धड़ को जो है लचक प्रदान करते हैं, जिससे जो है मनुष्य जो है किसी भी दिशा में अपनी गर्दन और धड़ को जो है मोड़ने में सफल होता है आपका। यह कशेरुक दंड के कारण होता है। कशेरुक दंड के भाग आपके गर्दन 7 कशेरुक, वक्ष 12 कशेरुक, कट्टी आपके 5 कशेरुक, और त्रिक में जो है 5 कशेरुक, और पूछ में जो है आपके 4 कशेरुक होते हैं आपके, ठीक है। यह मेरुरज्जु को जो है सुरक्षा प्रदान करता है। यह क्या करता है? मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। उपांगीय कंकाल, उसके बाद क्या है? उपांगीय कंकाल। पाद अस्थियां, दोनों हाथ पैर मिलाकर जो है 118 अस्थियां होती है। दोनों हाथ पैर मिलाकर 118 अस्थियां होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद है मेखलाएं। क्या है? मेखलाएं। मनुष्य में जो है अग्रपाद तथा पश्चपाद को जो है अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए 2 चाप पाए जाते हैं, जिन्हें जो है मेखलाएं आपके कहते हैं आपके, ठीक है। अग्रपाद की जो है मेखला को, अग्रपाद की मेखला को जो है अंश मेखला तथा पाद की जो है मेखला को श्रेणी मेखला कहते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद जो अंश मेखला से जो है अग्रपाद की अस्थि ह्यूमरस एवं श्रेणी मेखला से जो है पश्चपाद की हड्डी जो है फीमर जुड़ी होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि कुछ विशेष स्थानों की अस्थियों के नाम एवं संख्या, ठीक है। कर्ण अस्थियां के अस्थियों का नाम जो होता है मैलियस इनकस स्टेपस होता है आपके, ठीक है, जिसमें आपके संख्या होती है आपके 2, 2, 2, ठीक है। ऊपरी बाहु में जो है ह्यूमरस अस्थि का नाम, ऊपरी बाहु के जो अस्थि का नाम है ह्यूमरस है आपका, जिसमें 2 हड्डियां होती है, अस्थि होती है, ठीक है। अग्रबाहु जिसके अस्थियों का नाम है आपके रेडियो अल्ना, जिसमें 2 अस्थि होती है, ठीक है। उसके बाद कलाई कार्पलस, इसमें 16, ठीक है। उसके बाद हथेली मेटाकार्पलस, इसमें 10 अस्थि। उंगलियां फैलेंजेज, इसकी जो है नाम है, और 28 इसमें अस्थियां होती है। जांघ के अस्थि का जो नाम है आपके फीमर, इसमें 2। पिंडली, इसको टीबियो या फिबुला, टीबियो फेबुला जो है इसका अस्थि का नाम है। पिंडली के जो है अस्थि का नाम आपके क्या है? टीबियो फिबुला, इसमें 4 अस्थि होती है। घुटना के अस्थियों का नाम आपके पटेला है, जिसमें 2 अस्थि होती है। टखना का आपके टार्सल है, जिसमें 14 होती है। तलवा आपके मेटाटार्सल है, इसमें 10 आपकी अस्थि होती है, ठीक है। उसके बाद आपके कंकाल तंत्र के कार्य, उसके बाद क्या है? कंकाल तंत्र के कार्य आपके, ठीक है। तो देखा जाए तो शरीर को जो है निश्चित आकार प्रदान करना, शरीर के जो है कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, पेशियों को जो है जुड़ने का आधार प्रदान करना, श्वसन एवं पोषण में जो है सहायता प्रदान करना, यह कंकाल तंत्र का काम है, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना है कंकाल तंत्र,
ठीक है। जांघ की हड्डी फीमर जो है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। कान की हड्डी स्टेप्स शरीर की जो है सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को जो है टेंडन कहते हैं। मांसपेशी एवं हड्डी के जोड़ को जो आपके क्या कहते हैं, टेंडन, ठीक है। अस्थि से अस्थि के जोड़ को जो है लिंगामेंट्स कहते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र में देखा जाए पहला तो बहिस्रावी ग्रंथियां, यह जो है नलिका युक्त होती है। इससे जो है एंजाइम का जो है स्राव होता है, जैसे दूध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अशु ग्रंथि, जो है श्लेष में ग्रंथि, लार ग्रंथि, ये सभी क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथि। यह जो है नलिका विहीन ग्रंथि होती है। इससे जो है हार्मोन का स्राव होता है। यह जो है हार्मोन रक्त प्लाज्मा के द्वारा जो शरीर के विभिन्न भागों में जो है पहुंचाया जाता है, जैसे पीयूष ग्रंथि, ऑटू ग्रंथि, पारा ऑटू ग्रंथि, ये सभी जो है क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि आपके, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कि मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि एवं जो है उनसे उत्पन्न हार्मोन के कार्य एवं जो है प्रभाव। तो सबसे पहले आपके पीयूष ग्रंथि, यह कपाल की जो है, इस कपाल के जो है स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है आपकी, कौन सी, पीयूष। इसको जो है सेल टर्सिका, इसको सेल टर्सिका कहते हैं आपके, ठीक है। इसका भार लगभग 0.6 जो है जीएम होता है, यानी ग्राम होता है आपका, ठीक है। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है आपके पीयूष ग्रंथि को, ठीक है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन एवं जो है उसके कार्य, पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं आपके एसटीएच हार्मोन, ठीक है। यह जो है शरीर की जो है वृद्धि, विशेषता या हड्डियों की वृद्धि का जो है नियंत्रण करती है, कौन सी, एसटीएच, ठीक है। ये अधिकता से जो है भीमकायत्व अथवा जो है एक्रोमिगली जो है विकार उत्पन्न हो जाती है। किसके अधिकता से, आपके तो एसएसटी के, जिसमें जो है मनुष्य की जो है लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है। एसटीएच की कमी से जो है मनुष्य में बौनापन होता है आपका, ठीक है। ये सारे हार्मोन्स आपके पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। उसके बाद देखा जाए पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स, तो टीएसएच हार्मोन, ठीक है। यह जो है थायराइड ग्रंथि को जो है हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है आपका, ठीक है। उसके बाद हम एसीटीएच हार्मोन, यह जो है एड्रिनल जो है कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है आपका, ठीक है। उसके बाद में है जी8एच हार्मोन, जो यह जो है जनन अंगों के कार्यों का जो है नियंत्रण करता है। यह 2 प्रकार का है आपका, ठीक है, ठीक है। पहला है आपका कि एफएसएच हार्मोन, यह जो है वृषण की शुक्रजन नलिकाओं में जो है शुक्राणु जनन में सहायता करता है आपका, ठीक है। यह अंडाशय में जो है फॉलिकल की वृद्धि में जो है मदद करता है आपका, कौन सा, आपके एफएसएच हार्मोन आपका, ठीक है। और दूसरा का जो इसका हार्मोन है आपके एलएच हार्मोन, आपके एलएच हार्मोन जो आपके अंतराल कोशिका उत्तेजक हार्मोन है आपका, ठीक है। नर में इसके प्रभाव से जो है अंतरालिक कोशिकाओं में जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, या मादा में जो है एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है आपके एलएच हार्मोन से आपका, ठीक है। ये आपके दुग्ध जनक हार्मोन है आपके। इसका मुख्य कार्य जो है शिशु के लिए स्तनों में जो है दूध स्राव उत्पन्न करना है, एलटीएच हार्मोन का, ठीक है। इसके अंदर एडीएच हार्मोन, इसके कारण जो है छोटी छोटी रक्त धमनियों का जो है संकीर्णन होता है आपका, एवं जो है रक्त दाब बढ़ जाता है। यह शरीर में जो है जल संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक होता है, कौन सा, एडीएच, ठीक है। उसके बाद ऑटो ग्रंथि, तो बायोलॉजी हम लोग को यहीं तक पढ़ना था, इसके बाद हम लोग 13वें में पढ़ेंगे। चलिए अब इसके बाद विविध में पढ़ते हैं। तो विविध में हम लोग को पढ़ना है भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल में जो है 26 में 1 से 90 तक। तो देख सकते हैं कन्हेरी की गुफाएं आपके मुंबई में है, जो बौद्धों द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। एलिफेंटा की गुफाएं आपके मुंबई यानी महाराष्ट्र में है, जो राष्ट्रकूट के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। अजंता की गुफाएं आपके औरंगाबाद में है, जो गुप्त शासक द्वारा बनवाया गया था। एलोरा, चलिए एलोरा की गुफाएं जो आपके औरंगाबाद में है, बौद्धों द्वारा बनाया गया था। कंदरिया महादेव जो है आपके खजुराहो आपके मध्य प्रदेश में जो है चंदेल राजाओं ने इसको बनवाया था। उसके बाद में मदन महल जो जबलपुर में है आपके, यानी जबलपुर एमपी में राजा मदन शाह के द्वारा बनवाया गया था आपका, ठीक है। मृगनयनी का महल आपके कहाँ है, तो ग्वालियर में आपके राजा मान सिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। धार का किला आपके कहाँ है, धार यानी मध्य प्रदेश में आपके मोहम्मद तुगलक एमबीटी के द्वारा बनाया गया था आपका, ठीक है। उसके बाद आपका कि गोलकुंडा का किला जो आपके हैदराबाद में है, तो गोलकुंडा का किला आपके हैदराबाद में जो है
कुतुब शाही के द्वारा बनाया गया था। कोचीन का किला आपके केरल में है, जो पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। विजय स्तंभ आपके चित्तौड़गढ़ में है, जो राजस्थान में पड़ता है, महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। कुतुब मीनार आपके दिल्ली में है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो आपके अजमेर में है, यानी राजस्थान में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है। उसके बाद आपके हौज खास दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था हौज खास को। ठीक है। तुगलकाबाद आपके दिल्ली में है, जो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। किशोर सागर कोटा में, राजकुमार धीरदेह के द्वारा। ठीक है। अन्ना सागर आपके अजमेर में है, जो आना जी चौहान के द्वारा बनवाया। उसके बाद में फिरोज शाह कोटला मैदान जो है आपके दिल्ली में है, जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। बूंदी का किला आपके बूंदी में है, जो राजा नगर सिंह के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। और हिलती मीनारे कहाँ है आपके, तो हैदराबाद में है। और आपके उसके बाद पिछोला झील आपके उदयपुर में है, राजस्थान में पड़ता है। काकड़िया झील आपके अहमदाबाद में पड़ता है, जो सुल्तान जो है कुतुबुद्दीन ने बनवाया था आपके। ठीक है। उसके बाद में दरगाह अजमेर शरीफ जो अजमेर में है, सुल्तान गयासुद्दीन ने बनवाया था आपका। ठीक है। मेहरगढ़ दुर्ग आपके जोधपुर में पड़ता है, और राव जोधा जी ने बनवाया था आपको इसको। ठीक है। 1459 में। तो गबरून का किला जो है झालावाड़ राजस्थान में, जो है झालावाड़ स्टेट के द्वारा बनवाया गया था। मूसी रानी की छतरी आपके अलवर राजस्थान में है, जो महाराजा विनय सिंह के द्वारा बनवाया गया था। फतेह सागर आपके उदयपुर में है, जो महाराणा फतेह सिंह के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। जय समंद आपके उदयपुर में है, महाराणा जय सिंह ने इसको बनवाया था। डीग महल आपके डीग में है, यानी डीग आपके राजस्थान में, राजा बदन सिंह ने इसको बनवाया था आपका। ठीक है। उसके बाद आपके सहेलियों की बारी उदयपुर, सहेलियों की बारी उदयपुर, महाराणा फतेह सिंह। ठीक है। रानी की बारी आपके बूंदी में है, राजस्थान, रानी नाथवती ने बनवाया था आपका। ठीक है। छत्र महल आपके बूंदी फोर्ट में है, जो रानी छत्रसाल के द्वारा बनवाया गया। जूनागढ़ किला आपके बीकानेर में है, जूनागढ़ किला कहाँ है, बीकानेर में, जो राजा जय सिंह के द्वारा बनवाया गया था। शेरगढ़ किला आपके धौलपुर में है, राजस्थान, शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। अनिरुद्ध का महल आपके बूंदी फोर्ट में है, जो राजा अनिरुद्ध सिंह ने बनवाया था आपका। ठीक है। जंतर मंतर जयपुर में है, और यह सवाई जय सिंह के द्वारा बनवाया गया था। नाहरगढ़ फोर्ट आपके जयपुर में ही है, और सवाई जय सिंह के द्वारा बनवाया गया था आपका। ठीक है। जगमोहन महल आपके कहाँ है, तो कोटा में, और राजकुमार ब्रज कुमार के द्वारा 1732 से 1802 तक बनवाया गया था। ठीक है। भरतपुर का किला आपके भरतपुर में है, और राजा सूरजमल सिंह के द्वारा बनवाया गया था आपका। ठीक है। हवा महल कहाँ है, जयपुर में, राजस्थान में पड़ता है, महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था आपका। ठीक है। उसके बाद है सुख निवास बूंदी में, राजा बिशन सिंह के द्वारा। उमेद भवन आपके जोधपुर में है, महाराजा उमेद सिंह के द्वारा बनवाया गया था। आराम बाग आपके आगरा में है, उत्तर प्रदेश, बाबर के द्वारा बनवाया गया था। लाल किला दिल्ली, शाहजहां के द्वारा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। शालीमार बाग आपके श्रीनगर में है, जो जहांगीर के द्वारा बनवाया। सेंट जॉर्ज किला आपके चेन्नई में है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1639 में बनवाया गया था। ठीक है। उसके बाद आप देखा जाए तो शेरशाह का मकबरा जो है आपके सासाराम में है, जो शेरशाह के पुत्र ने जो है 1545 में बनवाया था। डच महल आपके कोचीन केरल में है, पुर्तगालियों के द्वारा 1663 में बनवाया गया था। फतेहपुर सीकरी आपके कहाँ है, आगरा में है, जो आपके अकबर द्वारा 1565 से 73 तक बनवाया गया था। ठीक है। आगरा फोर्ट आगरा में ही है, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। पुराना किला आपके दिल्ली में है, शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था आपका। ठीक है। उसके बाद आपके देखा जाए तो सत्ती बुर्ज आपके मथुरा में है, जो राजा भगवान दास के द्वारा बनवाया गया था। जहांगीर महल आपके कहाँ है, आगरा फोर्ट में, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अकबर का मकबरा आपके सिकंदरा में है, जहांगीर ने बनवाया था। अकबर का किला आपके इलाहाबाद में है, जो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। चश्मी शाही आपके कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में, और अली मर्दान खां के द्वारा बनवाया गया था। इत्मादुद्दौला का मकबरा आपके कहाँ है, आगरा में है, और यह नूरजहां ने बनवाया था आपका। ठीक है। ताजमहल आपके आगरा में है, जो आपके शाहजहां ने बनवाया था आपका। ठीक है। निशांत बाग आपके कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, आशफ खां यानी नूरजहां का भाई बनवाया था इसको, निशांत बाग जम्मू कश्मीर का। ठीक है। चीनी का रौजा आगरा में है, शाहजहां के द्वारा। शीश महल आगरा में, शाहजहां के द्वारा। खास महल
आगरा में शाहजहां के द्वारा। दीवाने खास आगरा फोर्ट में है, जो ये भी आपके शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था आपका, ठीक है। हाई कोर्ट मुंबई में है, यानी जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है आपका बारा इमाम बारा और छोटा इमाम बारा, ये दोनों आपके लखनऊ में है। और यह जो है बारा इमाम बारा जो बनवाया गया था नवाब आसफ उदौला के द्वारा, और छोटा जो इमाम बारा बनवाया गया था मोहम्मद अली शाह के द्वारा, ठीक है। टीपू का महल आपके बेंगलुरु में है, जो आपके हैदर अली टीपू सुल्तान के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। लाल बाग आपके बेंगलुरु में है, बंगलोर में है, जो कर्नाटक में है, हैदर अली यानी टीपू सुल्तान के द्वारा बनवाया गया था। गोलघर पटना में है, जो ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था। पादरी की हवेली आपके पटना में है, जो फादर कापुचिन ने बनवाया था आपका, ठीक है। विलियम फोर्ट कोलकाता का जो है लॉर्ड क्लाइव ने बनवाया था, ठीक है। बीबी का मकबरा आपके औरंगाबाद में है, जो औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। सफदरजंग का मकबरा आपके कहाँ है, तो आपके दिल्ली में है, और सुजाउद्दौला के द्वारा बनवाया गया था। जंतर मंतर दिल्ली राजा स्वाई जय सिंह के द्वारा, ठीक है। विवेकानंद मेमोरियल आपके विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपके तमिलनाडु में है, जो विवेकानंद रॉक के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। बेलूर मठ आपके कहाँ है, कोलकाता में, जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा बनवाया गया था। आनंद भवन आपके इलाहाबाद में है, जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। लक्ष्मण झूला आपके ऋषिकेश उत्तराखंड में है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल है, जो आपके रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। तारापुर मछली घर आपके मुंबई में है, ठीक है। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा बनवाया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम आपके कहाँ है, तो मुंबई में है, और यह जॉर्ज पंचम के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है आपके मुंबई में है, और यह जो है जॉर्ज विठल कलार के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। जिम कार्बेट पार्क आपके नैनीताल उत्तराखंड में है, और सर जो है मेलकम हैले ने इसको बनवाया था। इंडिया गेट नई दिल्ली में है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही बनवाया गया था। अफगान चर्च आपके मुंबई में है, और ये भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। बॉटिकन गार्डन शिवपुर यानी कलकत्ता में है, ठीक है। सनसेट पॉइंट आपके कहाँ है, माउंट आबू राजस्थान। चार मीनार हैदराबाद। कांचीपुरम का मंदिर आपके चेन्नई में है,